अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपका खैर मकदम अपने YouTube चैनल उर्दू एक्सपर्ट क्लासेस में। आपका कीमती वक्त को जाया नहीं करते, हम डायरेक्ट टॉपिक पर आते हैं। आज के इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं मुहावरा। ये उर्दू कवायद का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चाहे आप 9th में हो, 10th में हो, 11th में, 12th में, सभी में अच्छा खासा नंबर का पूछा जाता है। ये मुहावरा को आप हिंदी में भी पढ़ेंगे। हिंदी और उर्दू दोनों में सेम ही इसका मीनिंग और इसका जुमला भी सेम ही बनता है। रोजमर्रा की जिंदगी में भी आप मुहावरा का इस्तेमाल किए होंगे, जैसे 9 2 11 होना। इसका मतलब क्या होता है? भाग जाना है। इसको सुने होंगे आप किसी को कहते हुए कि पुलिस को आते चोर 9 2 11 हो गया। इसका मतलब क्या होता है? भाग गया। उसी तरह रफू चक्कर होना, उसी तरह है सीने पे सांप लौटना, दिन को तारे नजर आना, ये सब क्या है? ये सब मुहावरा है। ये सब को आप जरूर किसी न किसी से बोलते हुए जरूर सुने होंगे। अब आइए मुहावरा को बहुत ही डिटेल में समझते हैं, इसको और बेहतरीन तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। ये क्या है? मुहावरा। मुहावरा का जमा क्या होता है? मुहावरात। यहाँ एक से ज्यादा मुहावरा दिया गया, इसीलिए इसको जमा लिखे। क्या लिखे? मुहावरात। इंग्लिश में इसको इडियम कहता है। इंग्लिश में इसको इडियम कहता है। ये मुहावरा को हम सिर्फ नहीं इसको मतलब इसका मीनिंग समझेंगे, बल्कि इसका जुमला में भी इस्तेमाल करके पूरा सीखेंगे बहुत ही अच्छी तरीके से। इसका मीनिंग भी जानेंगे और इसका जुमला भी देखेंगे इसको। ये ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों में पूछा जाता है। ऑब्जेक्टिव में भी इसका पूछेगा कि सिर्फ इसका मीनिंग बताइए, इसका मानी क्या है, और सब्जेक्टिव में पूछेगा कि इसको जुमला में इस्तेमाल। यहाँ पर एक नंबर है दांत खट्टे करना। इसका मतलब क्या होता है? दांत खट्टे करना। इसका मतलब होता है हरा देना या शिकस्त देना। मुहावरा आपको दे ऑब्जेक्टिव में कि दांत खट्टे करना का मानी क्या होता है, तो क्या होता है? हरा देना या शिकस्त देना। मतलब कि इसको हरा देना या शिकस्त देना एक ही बात हुआ। ये इसका मीनिंग होगा। ऑब्जेक्टिव में सिर्फ पूछेगा इसका मीनिंग बताइए, दांत खट्टे करना का मानी क्या है, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? हरा देना या शिकस्त देना। जो इसमें ऑप्शन रहेगा उसको आप टिक करिएगा। लेकिन सब्जेक्टिव में इसको पूछता है कि मंदा जेल में से किसी 5 का जुमला बनाइए। मतलब इसको जुमला में इस्तेमाल करना है। किसको? मुहावरा को। पूरा मुहावरा को जुमला में इस्तेमाल करके बताना पड़ेगा। तो इसको मीनिंग भी जानते हैं, उसका जुमला भी जानते हैं, दोनों इसको जानते हैं। इसको क्या बनेगा? दांत खट्टे करना का। हिंदुस्तानी फौज ने पाकिस्तानी फौज के दांत खट्टे कर दिए। मतलब कि हिंदुस्तानी फौज जो पाकिस्तानी फौज को हरा दी, बहुत बुरी तरीके से उसको। हाँ, जरूरी नहीं कि आप यही बना सकते हैं, आप और भी अपना मन से बना सकते हैं। टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के दांत खट्टे कर दिए, मतलब टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों को हरा दिया। वहां पे आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और कोई भी आप किसी दो मतलब शख्स का नाम दे सकते हैं। अहमद ने समद के दांत खट्टे कर दिए, मतलब कि हरा दी। किसी का नाम मतलब कि, लेकिन जो सटीक है उसी को वही आपको लिखाते। ये मतलब थोड़ा अच्छा खासा लगता है सुनने में। क्या है? हिंदुस्तानी फौज ने पाकिस्तानी फौज के दांत खट्टे कर दिए, ये हो गया इसका। उसके बाद 2 नंबर है दांतों तले चने चबाना। दांतों तले चने चबाना, इसका मतलब क्या होता है? दुश्वार करना, उसका जीना दुश्वार करना, ये होता है। इसका जुमला क्या बनेगा? टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के दांते तले चने चबवा दिए। मतलब टीपू सुल्तान जो है अंग्रेजों को जीना दुश्वार करके रख दिए थे। वो लिख सकते हैं यहाँ पे, या इसको भी आप बना सकते हैं हिंदुस्तानी फौज ने पाकिस्तानी फौज के दांतों तले चने चबवा दिए, मतलब उसको जीना दुश्वार कर दिए। मतलब आप जिस तरह से चाहे इसको बना सकते हैं। 3 नंबर मुहावरा है लोहे के चने चबाने। इसका मतलब क्या होता है? दुश्वार करना है। इसका मतलब दुश्वार करना होता है, और दांतों तले चने चबाने, इसका मतलब क्या होता है? दुश्वार करना। दोनों का मतलब मीनिंग एक ही, मुहावरा अलग रहेगा। दोनों का जुमला भी एक तरह इस्तेमाल करेंगे। इसका मीनिंग जिसका जिसका एक है उसका जुमला भी एक ही बनेगा, समझे? इसको भी उसी तरह बना सकते हैं। टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों को लोहे के चने चबवा दिए, या इसको क्या था? दांतों तले चबाना। इसको क्या बनाए थे? टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों को दांते तले चने चबवा दिए। दोनों का मीनिंग एक ही, इसलिए जुमला दोनों को एक ही आप बना सकते हैं। ये दोनों एक बार में तो पूछेगा ही नहीं, वो एक ही पूछेगा कि आप दोनों को याद कर लिया। इसे कम याद करना पड़ेगा, सबको अलग अलग एग्जाम्पल से याद किया तो बहुत लंबा हो जाएगा। इसीलिए एक ही तरीके से सबको समझने की कोशिश करेंगे। उसके बाद 4 नंबर 9 2 11 होना। इसका मतलब क्या होता है? भाग जाना है। 9 2 11 होने का मतलब क्या होता है? भाग जाना। ये बहुत ही ज्यादा आप इसको मशहूर है, सुने होंगे इसको। इसका क्या जुमला बनेगा? पुलिस को देखकर चोर 9 2 11 हो गया। पुलिस को देखकर चोर 9 2 11, मतलब पुलिस को देखते ही चोर भाग गया। ये हो गया इसका मतलब। 5 नंबर है रफू चक्कर होना। इसका मतलब क्या होता है? भाग जाना। इसका मतलब ये होता है भाग जाना। 9 2 11 होना, इसका मतलब ये होता है भाग जाना। दोनों का मीनिंग एक ही है, इसलिए दोनों का जुमला भी एक ही तरह से बनेगा। क्या बनेगा? रफू चक्कर होना। इसका क्या बनेगा? बिल्ली को देखकर चूहा रफू चक्कर हो गया। या इसको बोल सकते हैं पुलिस को देखकर चोर रफू चक्कर हो गया, मतलब गायब हो गया। दोनों को आप इस तरह से बना सकते हैं। उसके बाद 6 नंबर है फूले न समाना। इसका मतलब क्या होता है? बहुत ज्यादा खुश होना, बहुत खुश होना। अहमद नौकरी पाकर फूले नहीं समारा, ये इसका जुमला हो जाएगा। या अहमद के रिजल्ट आने के बाद अहमद फूले नहीं समारा, मतलब उसका अच्छा नंबर आया इसलिए वो फूले नहीं समारा। मतलब कि इसको जिस तरह से आप मन बना सकते हो, उसमें जाहिर होना चाहिए कि बहुत खुश हुआ आदमी है, मतलब कि बहुत खुश है, ये जाहिर होना चाहिए। सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 7 नंबर है आसमान से तारे तोड़ना। आसमान से तारे तोड़ने का मतलब होता है बहुत मुश्किल काम करना, मतलब जो काम मतलब बहुत मुश्किल हो उस काम को कर लेना। इसका जुमला क्या बनेगा? आसमान से तारे तोड़ने का। आजकल नौकरी हासिल करना आसमान से तारे तोड़ने के बराबर, मतलब आजकल नौकरी हासिल करना बहुत टफ हो गया है। आजकल नौकरी हासिल करना आसमान से तारे तोड़ने के बराबर है। उसके बाद 8 नंबर बाल बाल बचना। बाल बाल बचना का मतलब क्या होता है? मरते मरते बचना। आप जरूर सुनेंगे किसी से कोई हादसा होता है, एक्सीडेंट हो जाता है, बोलता आज मैं बाल बाल बच गया, मतलब
मतलब कि मरते मरते बच गया, इसका मतलब होगा। इसका जुमला क्या बनेगा, अहमद मोटरसाइकिल से बाल बाल बच गया, मतलब अहमद आज एक्सीडेंट होते होते बाल बाल बच गया, मरते मरते बच गया। उसी तरह 9 नंबर, ईंट से ईंट बजाना। ईंट से ईंट बजाना मतलब क्या होता है, खत्म कर देना या निस्तो नाबूद कर देना, खत्म कर देना या निस्तो नाबूद कर देना। इसका क्या जुमला बनेगा, अहमद असलम को ईंट से ईंट बजा दिया, मतलब अहमद आज इसको मतलब निस्तो नाबूद कर दिया असलम को। आप मतलब कि यहाँ नाम मतलब किसी का भी दे सकते, जरूरी नहीं। मतलब इसमें उर्दू में जैसे अहमद नाम जो है कॉमन, जिस तरह हिंदी में लिखते हैं राम श्याम, ये सब मतलब कि कॉमन नाम है, इसी तरह इसमें ये उर्दू में अहमद असलम ये सब ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। इसका क्या बनेगा, ईंट से ईंट बजाना का, अहमद असलम को ईंट से ईंट बजा दिया, मतलब उसको निस्तो नाबूद कर दिया। उसी तरह 10 नंबर है मैदान मारना। मैदान मारना का मतलब क्या होता है, जीत लेना या फतेह करना, जीत लेना या फतेह करना। इसको जुमला बनेगा, टीपू सुल्तान अंग्रेजों से मैदान मार दिया, मतलब टीपू सुल्तान अंग्रेजों से जीत लिए, उसको उसे फतेह कर लिया, उसको हरा कर। वो हार गया था, ये टीपू सुल्तान क्या जीत गए, तो टीपू सुल्तान अंग्रेजों से मैदान मार दिया, मतलब जीत लिया। नेक्स्ट है 11 नंबर, सीने पर सांप लौटना। सीने पर सांप लौटना का मतलब क्या, हसद करना, जलन करना, हसद करना, जलन करना, ये हसद करना है। अगर ऑब्जेक्टिव में आपको दे तो इसमें आपका सिर्फ मीनिंग पूछेगा, और सब्जेक्टिव में देगा तो इसको पूरा जुमला में मतलब इस्तेमाल करना पड़ेगा। इसका क्या बनेगा, सीने पर सांप लौटना का, अहमद की तरक्की को देखकर असलम के सीने पर सांप लौटने लगा। अहमद की तरक्की को देखकर असलम के सीने पर सांप लौटने लगा, मतलब अहमद जो तरक्की कर रहा है उसको देखकर असलम मतलब कि जल रहा है, अंदर से उसको जलन हो रहा है, ये इसका मतलब मीनिंग हुआ। उसके बाद है छाती पर सांप लौटना। इसका मतलब भी सेम होता है, छाती पर सांप लौटना बोले या सीने पर सांप लौटना, दोनों एक ही है। इसका मतलब भी क्या होता है, हसद करना, जलन करना, तो दोनों का जब मीनिंग एक ही है तो दोनों का जुमला भी एक ही बनेगा। वैसा ही सी अहमद की तरक्की को देखकर असलम के छाती पर सांप लौटने लगा, यहाँ पे था छाती पर सांप लौटना तो हो गया, अहमद की तरक्की को देखकर असलम के छाती पर सांप लौटने लगा, इसका मतलब क्या होता है, हसद करना। उसी तरह सीने पर सांप लौटना, इसका मतलब क्या होता है, हसद करना, इसका भी सेम बन गया, अहमद की तरक्की को देखकर असलम के सीने पर सांप लौटने लगा। इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट है हमारा छाती पर मूंग दलना। छाती पर मूंग दलना का मतलब क्या होता है, सताना, तंग करना, मतलब किसी को तंग करना, किसी को सताना, ये इसका क्या होता है, छाती पर मूंग दलना का। इसका जुमला बनेगा, अहमद अपने वालिद के छाती पर मूंग दलते रहता है, मतलब अहमद अपने वालिद की छाती पर मूंग दलते रहता है, मतलब अपने वालिद को तंग करते रहता है, हमेशा उसको परेशान करते रहता है, ये इसका जुमला बनेगा। उसका नेक्स्ट है ईद का चांद होना। ईद का चांद होना मतलब गायब रहना, मतलब बहुत दिनों तक दिखाई नहीं देना। इसका क्या बनेगा जुमला, अहमद आजकल ईद का चांद रहता है, मतलब अहमद आजकल दिखाई नहीं देता, अहमद आजकल गायब रहता है, ये इसका हो जाएगा। उसका नेक्स्ट है हमारा दिन ईद और रात शब बारात होना। दिन ईद और रात शब बारात होना मतलब बहुत ज्यादा खुशी होना। ऐसे भी दिन ईद होना मतलब होता है खुशी होना, और ये इसमें दोनों हो गया, दिन ईद और रात शब बारात, मतलब दिन और रात दोनों मतलब कि बहुत ज्यादा खुशी होना। इसका क्या होगा, बहुत ज्यादा खुशी होना। इसका जुमला बनेगा, रिजल्ट आते ही अहमद का तो दिन ईद और रात शब बारात हो चुका, मतलब रिजल्ट में मतलब अहमद का अच्छा मतलब मार्क्स है, अच्छा उसका नंबर आया, जिसके लिए वो मतलब कि उसका दिन ईद और रात शब बारात हो चुका, मतलब बहुत ज्यादा खुशी है वो। उसके बाद 16 नंबर, दाल में काला नजर आना। दाल में काला नजर आना मतलब क्या होता है, शक होना, गड़बड़ लगना। इसका क्या होगा, शक होना, गड़बड़ होना, ये इसका मीनिंग हो जाएगा। इसका जुमला क्या बनेगा, अहमद के घर दाल में काला नजर आता है, मतलब अहमद के घर मतलब जाने के बाद वहां कुछ गड़बड़ लग रहा है, वहां शक हमको हो रहा है कि मतलब कुछ वहां गड़बड़ है। इसका क्या हो जाएगा, दाल में काला नजर आना का, अहमद के घर दाल में काला नजर आता है। उसके बाद नेक्स्ट है घोड़ा बेचकर सोना। घोड़ा बेचकर सोना मतलब गहरी नींद सोना, एकदम इत्मीनान से सोना, मतलब कि कोई टेंशन नहीं, एकदम इत्मीनान से घोड़ा बेचकर सोना, गहरी नींद सोना। इसका जुमला क्या होगा, अहमद का इम्तिहान सर पर है, वो घोड़ा बेचकर सो रहा है, मतलब अहमद का इम्तिहान सर पर है, मतलब अहमद का इम्तिहान अभी होने वाला ही है, मतलब बहुत समय कम बचा है, अब वो गहरी नींद सो रहा है, मतलब घोड़ा बेचकर सो रहा है, ये इसका बनेगा। उसके बाद नेक्स्ट है खिचड़ी पकना। खिचड़ी पकना क्या होता है, चुपचाप बात करना। खिचड़ी पकना होता है चुपचाप एकदम बगैर किसी को बताया, मतलब कि बात करना, चुपचाप बात करना। इसका क्या बनेगा, पता नहीं अहमद के घर क्या खिचड़ी पक रहा है, मतलब पता नहीं अहमद के घर क्या खिचड़ी पक रहा है, मतलब क्या उसके घर चुपचाप मतलब कि बात हो रहा है। इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट है हमारा घी के चिराग जलाना। घी के चिराग जलाना, इसका मतलब क्या होता है, बहुत खुशी मनाना। घी के चिराग जलाना का मतलब क्या होता है, बहुत ज्यादा खुशी मनाना। इसका जुमला क्या बनेगा, अहमद इम्तिहान में पास होकर घी के चिराग जला रहा है, मतलब अहमद इम्तिहान में पास होने के बाद वो घी के चिराग जला, मतलब बहुत ज्यादा खुशी मना रहा है। उसका नेक्स्ट है हमारा घी के दिए जलाना। घी के दिए जलाना का मतलब क्या होता है, वही होता है जो घी के चिराग जलाना का मतलब होता है, क्या होता है, बहुत ज्यादा खुशी मनाना। जब दोनों का मीनिंग एक ही है तो दोनों का जुमला भी एक ही तरह से बनेगा। क्या बनेगा, अहमद इम्तिहान में पास होकर घी के दिए जला रहा है, यहाँ घी के दिए जलाना है तो घी के दिए हो गया, वहां था घी के चिराग जलाना, मतलब दोनों का ज्यादा मतलब कि डिफरेंट नहीं है, दोनों मतलब कि मिलता जुलता ही है, तो दोनों का मीनिंग भी सेम है और दोनों का जुमला भी सेम बनेगा। उसका नेक्स्ट है हमारा आंख का तारा होना। आंख का तारा होना मतलब क्या होता है, बहुत प्यारा होना। आंख का तारा मतलब बहुत ज्यादा प्यारा होना। इसका जुमला बनेगा, अहमद अपने दादा के आंखों का तारा है। अहमद अपने दादा के आंखों का तारा, इसका मतलब अहमद अपने दादा के मतलब कि बहुत ज्यादा प्यारा है। उसका नेक्स्ट है हमारा
आंख लाल करना, आंख लाल करना का मतलब क्या होता है? गुस्सा करना। आंख लाल करने का मतलब गुस्सा करना, किसी के ऊपर गुस्सा होना। इसका जुमला बनेगा अहमद का जवाब सुनकर टीचर की आंख लाल हो गया। अहमद का जवाब सुनकर टीचर का आंख लाल हो गया, मतलब अहमद मतलब कि गलत जवाब दिया या ऐसा जवाब दिया जिससे टीचर नाराज होगा, बहुत ज्यादा मतलब गुस्सा हो गए एकदम। तो इसका क्या बनेगा? अहमद का जवाब सुनकर टीचर का आंख लाल हो गया, तो बहुत ज्यादा गुस्सा हो गए। उसका नेक्स्ट हमारा आंख दिखाना। आंख दिखाना इसका भी वही होता है, जो मतलब कि आंख लाल करना होता है, गुस्सा करना। आंख दिखाना का मतलब क्या होता है? गुस्सा करना। इसका जुमला बनेगा अहमद असलम को आंख दिखा रहा है। अहमद असलम का आंख दिखा रहा है मतलब उसके ऊपर, अहमद असलम के ऊपर गुस्सा हो रहा है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा आंख भराना। आंख भराना का मतलब क्या होता है? आंसू आना। आंख भराना का मतलब आंसू आना। इसका जुमला बनेगा अहमद की दास्तान सुनकर मेरी आंख भर आई, मतलब अहमद का दास्तान इतना इमोशनल था कि उसको सुनकर मेरी आंख भर आई। या बोल सकते हैं करबला का दास्तान सुनकर मेरी आंखें भर आई। इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट है हमारा 25 नंबर, अबतब होना। अबतब होने का मतलब क्या होता है? मरने के करीब होना, मतलब मरने के कागार पे होना। इसका क्या है? अबतब होना। इसका मतलब क्या होता है? मरने के करीब होना या मरने के कागार पे होना। इसका जुमला बनेगा अहमद की हालत अच्छी नहीं, वो अबतब हो रहा है, मतलब मरने के करीब। यहाँ तो किसी का भी बोल सकते हैं, बकरे की हालत अच्छी नहीं, वो अबतब हो रहा है, मतलब मरने के करीब है, किसी का मतलब बोल सकते हैं। उसका नेक्स्ट हमारा पानी पानी होना। पानी पानी होना का मतलब क्या होता है? शर्मिंदा होना, मतलब कि शर्मिंदा से सिर झुक जाना। पानी पानी होना मतलब शर्मिंदा होना। इसका जुमला बनेगा चोरी पकड़े जाने पर अहमद पानी पानी हो गया, मतलब चोरी करते हुए जब पकड़ा गया अहमद, तो उसका मतलब कि एकदम शर्मिंदा हो गया, एकदम पानी पानी हो गया, तो उसका शर्म सर एकदम झुक गया। ये इसका हो जाएगा। उसका है उसके बाद है आब आब होना। आब आब होना का मतलब क्या होता है? आब मतलब क्या होता है? पानी होता है। आब आब होना या पानी पानी होना, मतलब दोनों एक ही है। आब आब होना क्या होगा? इसका भी वही होगा, शर्मिंदा होना। दोनों का मीनिंग एकदम सेम है, दोनों का जुमला भी सेम बनेगा। इसका बनेगा चोरी पकड़े जाने पर अहमद आब आब हो गया। चोरी पकड़े जाने पर अहमद आब आब हो गया, मतलब चोरी पकड़े जाने पर अहमद एकदम शर्मिंदा हो गया। उसके बाद नेक्स्ट है आपे से बाहर होना। आपे से बाहर होना का मतलब क्या होता है? बेहद गुस्सा होना, मतलब अपना होश एकदम खो देना। आपे से बाहर होना क्या होगा? बेहद गुस्सा होना। इसका जुमला बनेगा अहमद की बात सुनकर असलम आपे से बाहर हो गया, मतलब अहमद जो ऐसा बात बोल दिया असलम को जो मतलब बेहद गुस्सा हो गया, हम आपे से बाहर हो गया, अपना मतलब होश वो खो बैठा एकदम। उसका नेक्स्ट है हमारा अपना उल्लू सीधा करना। अपना उल्लू सीधा करना क्या होता है? खुद को बेहतर जितलाना, मतलब उतना है नहीं लेकिन उससे ज्यादा मतलब कि बेहतर जितलाते हैं, अपना मतलब बड़ाई किया करता है वो, मतलब कि उस टाइप पे ये बनेगा। इसका जुमला बनेगा अहमद हमेशा अपना उल्लू सीधा करते रहता है, मतलब अहमद हमेशा अपने आप को मतलब कि एकदम बेहतर जितलाते रहता है। उसका नेक्स्ट है मुंह की खाना। मुंह की खाना क्या होता है? शिकस्त या बेइज्जती, इसको बोल सकते शिकस्त पड़ना या बेइज्जती। पाकिस्तानी फौज को हिंदुस्तानी फौज से मुंह की खानी पड़ी, मतलब पाकिस्तानी फौज को हिंदुस्तानी फौज से एकदम मुंह की खानी पड़ी, एकदम बेइज्जती का सामना करना पड़ा। या पाकिस्तानी क्रिकेटर को हिंदुस्तानी क्रिकेटर से मुंह की खानी पड़ी, मतलब दोनों सेम ही है। इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट हमारा 31 नंबर, मुंह देखते रह जाना। मुंह देखते रह जाना ये क्या है? मुहावरा। इसका मीनिंग क्या होता है? मतलब क्या होता है? हक्का बक्का रह जाना या हैरान रह जाना। हक्का बक्का रह जाना या हैरान रह जाना, ये मुंह देखते रह जाना मुहावरा का मानी होता है। इसका जुमला बनेगा वो मेरी घड़ी छीन कर भागा और मैं मुंह देखते रह गया, मतलब वो मेरी घड़ी छीन कर भागा और मैं मुंह देखते रह गया, हक्का बक्का रह गया, हैरान रह गया कि क्यों भाग गया। लेकिन इसका मीनिंग यही हो जाएगा। इसका जुमला हो जाएगा वो मेरी घड़ी छीन कर भागा और मैं मुंह देखते रह गया, इसका जुमला हो जाएगा। उसका नेक्स्ट है हमारा मुंह काला होना। मुंह काला होना का मतलब क्या होता है? बेइज्जत होना। मुंह काला होना का मतलब होता है बेइज्जत होना। इसका जुमला बनेगा मुकाबला में अहमद का मुंह काला हो गया, मतलब मुकाबला में अहमद का मुंह काला हो गया, मतलब मुंह काला का है मतलब उसमें उसको खार हो गया अहमद का, इसीलिए उसका मुंह काला हो गया। उसका नेक्स्ट है हमारा मुट्ठी गर्म करना। मुट्ठी गर्म करने का मतलब क्या होता है? रिश्वत लेना। मुट्ठी गर्म करने का मतलब होता है रिश्वत लेना। इसका जुमला बनेगा अहमद ने वकील की मुट्ठी गर्म कर दी, मतलब अहमद वकील को पैसा देगा उसका मुट्ठी गर्म कर दिया, मतलब उसको रिश्वत दे दिया, जिसको बोलचाल की भाषा में बोलते घूस देना। सुने होंगे घूस देना। तो इसका क्या बनेगा? अहमद ने वकील की मुट्ठी गर्म कर दी, मतलब उसको रिश्वत दे दिया। उसके बाद नेक्स्ट है नाक में दम करना। नाक में दम करना क्या होता है? परेशान करना। इसका मानी होता है परेशान करना। इसका जुमला बनेगा अहमद ने लोगों के नाक में दम कर रखा है, मतलब अहमद बहुत मतलब शरारत है, मतलब वो शरारती बच्चा जो लोगों के नाक में दम कर रखा है, मतलब सबको परेशान करके रखा है। नेक्स्ट है हमारा नाक वाला बनना। नाक वाला बनना मतलब इसका मानी क्या होता है? इज्जत वाला बनना, मतलब अपने आप को इज्जत वाला समझना। इसका जुमला बनेगा अहमद बहुत नाक वाला बनता है, मतलब अहमद अपने आप को बहुत इज्जतदार समझता है। उसका नेक्स्ट हमारा नाक का बाल होना। नाक का बाल होना का मतलब होता है बहुत करीब होना, मतलब किसी के बहुत करीब होना। इसका जुमला बनेगा अहमद अपने दादा के नाक का बाल है, मतलब अहमद अपने दादा की मतलब कि बहुत करीब है। या कि इसमें किसी दो दोस्त का नाम भी दे सकते हैं, या अहमद असलम के नाक का बाल है, मतलब दोनों मतलब बहुत करीबी दोस्त हैं। इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट हमारा 37 नंबर, नाक काटना। नाक काटना ये क्या है? मुहावरा है। इसका मीनिंग क्या होता है? मानी होता है मात देना, शिकस्त देना या हरा देना। इसको कह सकते हैं हरा देना, मात देना, शिकस्त देना। ये किसका मुहावरा है? नाक काटना मुहावरा का मीनिंग है ये। इसका जुमला बनेगा मुकाबला में अहमद ने असलम का नाक काट दिया, मतलब मुकाबला हुआ अहमद और असलम के बीच, जिसमें मुकाबला में अहमद ने असलम का नाक काट दिया, मतलब अहमद को उसमें जीत हुआ, असलम का उसमें हार हुआ, जिससे इसका बेइज्जत मतलब इसका शिकस्त हो गया,
ये हर हो गया, किसका, असलम का हो गया। उसका नेक्स्ट हमारा नाक कटना। नाक कटना का क्या होता है, बेइज्जत होना। नाक कटना का होता है बेइज्जत होना। इसका जुमला बनेगा, इम्तिहान में फेल होने से अहमद की नाक कट गई। मतलब इम्तिहान में फेल होने से अहमद की इज्जत मतलब कि खत्म हो गई, उसका नाक कट गया, मतलब इज्जत चला गया। उसका नेक्स्ट हमारा नाक रख लेना। नाक रख लेना का क्या होता है, इज्जत रख लेना, मतलब कि ये अपना इज्जत बचा लेना, इज्जत रख लेना, ये नाक कटना का मीनिंग होता है। इसका जुमला बनेगा, इम्तिहान में पास होकर अहमद अपने वालिद का नाक रख लिया। मतलब इम्तिहान में अच्छा नंबर आने के बाद अहमद मतलब अपने वालिद का इज्जत रख लिया, उसका मतलब नाक रख लिया, ये मतलब हुआ इसका मीनिंग। इसका जुमला बनेगा, इम्तिहान में पास होकर अहमद अपने वालिद का नाक रख लिया, मतलब दुनिया वालों के सामने उसका इज्जत बच गया, उसके वालिद का। उसका नेक्स्ट हमारा हाथ पांव मारना। हाथ पांव मारना क्या होता है, कोशिश करना। हाथ पांव मारना क्या होता है, कोशिश करना। जुमला बनेगा, अहमद नौकरी के लिए खूब हाथ पांव मार रहा है। अहमद नौकरी के लिए मतलब बहुत मेहनत कर रहा है, पूरा चारों तरफ मतलब हाथ पांव मार रहा है, बहुत मतलब मेहनत कर रहा है, एकदम कड़ी मेहनत कर रहा है कि नौकरी जितना जल्दी हो मिल जाए। उसके बाद हाथ साफ करना। हाथ साफ करना क्या होता है, पीट देना किसी को, मतलब कि पीट देना, ये हाथ साफ करना का मीनिंग होता है। इसका जुमला बनेगा, लोगों ने चोर के ऊपर हाथ साफ कर लिया। मतलब चोर, लोगों ने चोरी करते हुए जब चोर पकड़ाया तो उसके ऊपर मतलब उसको पीट दिया, सब उसके ऊपर हाथ साफ कर लिया, ये हो गया लोगों ने चोर के ऊपर हाथ साफ कर लिया, ये हाथ साफ करना का जुमला होगा। नेक्स्ट है हमारा हाथ रंगना। हाथ रंगना का इसका मीनिंग क्या होता है, मतलब होता है इसका खून करना। इसका मतलब होता है खून करना, किसी का मर्डर करना। इसका जुमला बनेगा, अहमद खामखा अपने हाथ को खून से रंग लिया। इसमें अहमद का नहीं, किसी का भी नाम आप दे सकते हैं, उसका नाम दे के आप लिख सकते हैं, खामखा अपने हाथ को खून से रंग लिया, मतलब उसका मर्डर कर दिया। इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट हमारा 43 नंबर, हाथ पे हाथ धरे बैठना। हाथ पे हाथ धरे बैठना ये क्या है, मुहावरा है। इसका मानी क्या होता है, बेकार रहना, मतलब बेकार रहना, कुछ करना नहीं। इसका जुमला बनेगा, अहमद इन दिनों हाथ पे हाथ धरे बैठा रहता, मतलब अहमद इन दिनों बेकार बैठा रहता, कह सकते अहमद इन दिनों निकम्मा की तरह मतलब बैठा रहता है। नेक्स्ट है हमारा हाथ धो के पीछे पड़ना। हाथ धो के पीछे पड़ना का मतलब क्या होता है, खराबी ढूंढ लेना, मतलब किसी के पीछे उसकी खराबी को ढूंढना। इसका जुमला बनेगा, अहमद असलम के पीछे हाथ धोकर पड़ गया, मतलब अहमद असलम के पीछे हाथ धो के पड़ गया, तो अहमद जो असलम के पीछे पूरा उसका खराबी क्या क्या है, मतलब उसको ढूंढने में ये लग गया है। उसका नेक्स्ट है हाथ का मैल। हाथ का मैल होना मतलब क्या होता है, हाथ का मैल मतलब बेहकीकत चीज, मतलब कुछ है ये नहीं है, ऐसा जितना कि ये कुछ मतलब है ये ना, हाथ का मैल है मतलब कोई इसका वैल्यू नहीं है। इसका बनेगा, मेरे लिए रुपया पैसा कमाना हाथ का मैल है, मतलब मेरे रुपया पैसा कमाना कुछ है ये नहीं है, मतलब एकदम कुछ नहीं है। उसका नेक्स्ट है कान भरना। कान भरना क्या होता है, शिकायत करना। इसका मानी होता है शिकायत करना। इसका जुमला बनेगा, आजकल अहमद टीचर्स असलम के खिलाफ कान भरता, मतलब आजकल अहमद जो टीचर से असलम के खिलाफ कान भरता, मतलब अहमद जो है वो असलम के लिए मतलब कि टीचर से शिकायत करता है कि असलम ऐसा है वैसा है। उसका नेक्स्ट है कान खड़े होना। कान खड़े होना क्या होता है, होशियार होना। कान खड़े होना मतलब होशियार होना, इसका मान होता है। इसका जुमला बनेगा, आजकल अहमद का कान खड़ा होता है, मतलब आजकल जो अहमद है ये बहुत होशियार हो गया, मतलब सब बात मतलब एकदम गौर से एकदम सुनते थे, मतलब बहुत होशियार होता, कान उसका खड़ा हो गया आजकल। उसका नेक्स्ट है कान में रुई देना। कान में रुई देना इसका मानी क्या होता है, बेफिक्र होना, मतलब एकदम इत्मीनान से एकदम रहना, बेफिक्र से रहना, कोई मतलब की परवाह किसी के नहीं है, एकदम कोई चिंता नहीं है। इसका जुमला बनेगा, अहमद का इम्तिहान सर पर है और वह कान में रुई दिए सोया है, मतलब अहमद का जो इम्तिहान होने वाला है वो मतलब एकदम फिक्र से एकदम सोया है, मतलब कोई टेंशन नहीं है, एकदम बेफिक्र होकर मतलब वो सो रहा है। अहमद का इम्तिहान सर पर है, वह कान में रुई दिए सोया, मतलब कोई इसका चिंता नहीं है, इम्तिहान मतलब कैसा जाएगा नहीं जाएगा, ना कोई तैयारी ना कुछ, मतलब एकदम इत्मीनान से सोया है। इसका भी आप लोग स्क्रीन शॉट ले लीजिए। नेक्स्ट है हमारा 49 नंबर, कान में तेल डालकर बैठना। कान में तेल डालकर बैठना इसका मतलब क्या था, बेफिक्र होना। इससे पहले भी था कान में रुई देना, उसका मतलब क्या था, बेफिक्र होना। दोनों का मीनिंग एक ही है, इसलिए दोनों का जुमला भी एक ही तरह से बनाते हैं। अहमद का इम्तिहान सर पर है और वह कान में तेल डालकर बैठा है, मतलब वो मतलब उसका कोई उसका फिक्र नहीं, मतलब इम्तिहान का वो एकदम मतलब कि इत्मीनान से एकदम बैठा है। उसका नेक्स्ट है कान पकड़ना। कान पकड़ना का मतलब होता है तौबा करना, मतलब तौबा करना, कुछ ऐसा गलती हुआ जिसके लिए वो मतलब तौबा कर रहा है। इसका जुमला बनेगा, अहमद अपनी गलती पर कान पकड़ लिया, मतलब अहमद से ऐसा कोई गलती हुआ है जिसके लिए मतलब वो शर्मिंदा और वो कान पकड़ लिया, मतलब तौबा कर रहा है। उसका नेक्स्ट है दिन को तारे नजर आना। दिन को तारे नजर आना है, ये बहुत ही मतलब पूछा जाता है, ये दिन को तारे नहीं, इसका मतलब क्या होता है, तरेगन सूझना, मतलब तरेगन सूझना, इसका दिन को तारे नजर आना है। इसका जुमला बनेगा, टीचर का सवाल सुनते ही अहमद को दिन में तारे नजर आने लगे, मतलब टीचर ऐसा सवाल किया जिसका जवाब अहमद के पास नहीं था, जिससे उसको दिन में तारे नजर आने लगे। उसका नेक्स्ट हमारा थर थर कांपना। थर थर कांपना इसका मतलब क्या होता है, हालत खराब होना, मतलब एकदम हालत बहुत बेहाल हो जाना, डर जाना, थर थर कांपना। इसका जुमला बनेगा, पुलिस के हाथ लगते ही चोर थर थर कांपने लगा, मतलब पुलिस से जब चोर पकड़ाया तो वो मतलब थर थर कांपने लगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा सर से कफन बांधना। इसका मतलब होता है मरने को तैयार रहना, मतलब सर से कफन बांध के निकलना, ये सुने होंगे, मरने को एकदम तैयार रहना। इसका जुमला बनेगा, फौजी सर से कफन बांधे तैयार खड़े हैं, या बोल सकते हैं हिंदुस्तानी फौजी सर से कफन बांधे तैयार खड़े हैं। इसको मतलब जिस तरह से आप चाहे उस तरह से आप इसको बना सकते हैं। उसका नेक्स्ट है सर हथेली पर लिए फिरना। इसका मतलब सेम है, मरने को तैयार रहना।
और इसके था सर से कफन बांधना, इसका मतलब भी था मरने को तैयार। दोनों का मतलब कि एक ही मीनिंग है, दोनों का जुमला भी एक ही बना सकते हैं या चेंज भी कर सकते हैं। सर हथेली पर लिए फिरना है, मरने को तैयार रहना, इसका मान्य होता है। इसका जुमला बनेगा मैं सर हथेली पर लिए फिरता हूँ, मतलब मैं एकदम मरने को तैयार हमेशा रहता हूँ, मैं सर हथेली पर लिए फिरता हूँ। या ये वाला भी आप लिख सकते हैं, फौजी लोग सर हथेली पर लिए फिरते हैं, इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट हमारा 55 नंबर, सर पर बैठाना। ये क्या है? मुहावरा। सर पर बैठाना मुहावरा। इसका मानी क्या होता है? इसका मीनिंग होता है इज्जत करना, इज्जत करना या बहुत ज्यादा इज्जत करना कर सकते हैं इसको। इसका जुमला क्या बनेगा? अहमद अपने दोस्तों को सर पर बैठाया रहता है, मतलब अहमद अपने दोस्तों को बहुत ज्यादा इज्जत करता है, उसको मतलब सर पर बैठाया रहता है, ये इसका जुमला बनेगा। अहमद अपने दोस्तों को सर पर बैठाया रहता है। यहाँ पे अहमद नहीं, आप किसी का भी नाम दे सकते हैं, अहमद दे सकते हैं, असलम दे सकते हैं, अपना नाम दे सकते हैं, किसी का नाम दे सकते हैं, मतलब ये जुमला में किसी का नाम दे के आप उसको बना सकते हैं। अपने दोस्तों को सर पर बैठाया रहता है, चाहे उसके पहले आप किसी का नाम लगा सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा 56 नंबर, पेट में चूहा कूदना। पेट में चूहा कूदना, इसका मतलब क्या होता है? बेसबब परेशान होना, मतलब बेसबब बहुत ज्यादा मतलब परेशान होना। इसका जुमला बनेगा भूख से अहमद के पेट में चूहा कूद रहा, मतलब भूख इतना मतलब अहमद को लगा कि बहुत मतलब बेसबब परेशान हो चुका है, वो बहुत ज्यादा परेशान हो चुका है। इसका क्या बनेगा? भूख से अहमद के पेट में चूहा कूद रहा है। उसका नेक्स्ट है बात को पी जाना। बात को पी जाना मतलब बर्दाश्त कर लेना, मतलब इसका होगा, इसका मीनिंग होगा बर्दाश्त कर लेना। इसका जुमला बनेगा मैं अहमद की कड़वी बातों को पीकर आ गया, मतलब अहमद ऐसा कुछ बोला, मतलब जो मतलब कि हमको बहुत दिल को बुरा लगा, दिल को चोट पहुंचा, फिर भी उसको कड़वी बात को मतलब पीकर रह गए। ये इसका बनेगा मैं अहमद की कड़वी बातों को पीकर रह गया। उसका नेक्स्ट है बीड़ा उठाना। बीड़ा उठाना, इसका क्या होता है? सख्त काम का जिम्मा लेना। इसका क्या होता है? सख्त काम का जिम्मा लेना। इसका जुमला बनेगा मैं पहाड़ पर चढ़ने का बीड़ा उठाता हूँ, मतलब पहाड़ पर चढ़ना कोई मतलब कि छोटा मोटा बात है नहीं, ये मतलब बहुत सख्त काम, मतलब बहुत मतलब कि एकदम कष्ट वाला मतलब ये काम है। इसको क्या बनेगा? मैं पहाड़ पर चढ़ने का बीड़ा उठाता हूँ, ये बहुत सख्त काम है। उसका नेक्स्ट है जले पर नमक छिड़कना। जले पर नमक छिड़कना, इसका क्या होता है? बात को और बढ़ाना। इसका मानना क्या होता है? बात को और बढ़ाना है। इसका क्या बनेगा जुमला? मुझे फेल होते ही दोस्तों ने जले पर नमक छिड़कना शुरू कर दिया, मतलब मैं जब एग्जाम दिया तो उसमें मैं फेल हो गया, तो उसमें मतलब मेरे दोस्तों ने मतलब कि जले पर नमक छिड़कना शुरू कर दिया, मतलब और मतलब कि बात को और बढ़ाने लगा और हमको मतलब चिढ़ाने लगा। ये यहाँ पे हो जाएगा। इसका क्या बनेगा? मुझे फेल होते ही दोस्तों ने जले पर नमक छिड़कना शुरू कर दिया। उसका नेक्स्ट है पापड़ बेलना। पापड़ बेलना, इसका क्या होता है? कड़ी मेहनत करना, सख्त मेहनत करना, बहुत ज्यादा मेहनत करना, मतलब जिस तरह आपको ऑप्शन में रहे इसका मीनिंग पूछता ऑब्जेक्टिव में, आप उसका टिक कर सकते हैं। इसका जुमला बनेगा अहमद नौकरी के लिए खूब पापड़ बेल रहा है, मतलब बहुत ज्यादा अहमद नौकरी हासिल करने में बहुत ज्यादा मेहनत कर रहा है। इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट हमारा 61 नंबर, झांसे में आना। ये क्या मुहावरा है? झांसे में आना मुहावरा। इसका मीनिंग पूछे, इसका मतलब पूछे क्या होगा? तो फ्रेम में आना या धोखा खाना, किसी के बहकावे में आना, फ्रेम में आना, धोखा खाना, ये इसका मीनिंग हो जाएगा। इसका जुमला बनेगा मैं अहमद के झांसे में आ गया, मतलब मैं अहमद के धोखे में आ गया, मैं अहमद के फ्रेम में आ गया। उसका नेक्स्ट है चुल्लू है पानी में डूब मरना। ये क्या मुहावरा है? चुल्लू है पानी में डूब मरना। इसका क्या होगा? इसका मीनिंग, इसका मतलब बहुत शर्मिंदा होना। इसका मीनिंग होगा बहुत शर्मिंदा होना। इसका जुमला बनेगा चोरी पकड़े जाने पर अहमद को चुल्लू में पानी में डूब मारना चाहिए, मतलब जितना मतलब कि ये चोरी करते हुए पकड़ा गया तो शर्मिंदा इतना है कि उसको चूल्हे पानी में डूबकर मर जाना चाहिए। उसका नेक्स्ट है जमीन पर पाँव ना रखना। जमीन पर पाँव ना रखना, इसका मतलब होता है घमंड करना या अकड़ कर चलना। इसका जुमला बनेगा अहमद का आजकल जमीन पर पाँव नहीं रहता, मतलब अहमद के अंदर मतलब आजकल बहुत घमंड आ गया, उसके अंदर बहुत अकड़ आ गया है। उसका नेक्स्ट है खाक का पैबंद होना। खाक का पैबंद होना, इसका मतलब क्या होता है? मर जाना। इसका जुमला बनेगा वह खाक का पैबंद हो गया, या वह की जगह आप किसी का नाम दे सकते हैं, अहमद, सहमद, असलम, किसी का नाम देख के लिख सकते हैं आप खा का पैबंद, मतलब वो मर गया। उसका नेक्स्ट है ख्याली पुलाव पकाना। ख्याली पुलाव पकाना, इसका मतलब क्या होता है? हद से ज्यादा सोचना, मतलब जो मुमकिन नहीं है उसके बारे में सोचना, मतलब हद से बहुत ज्यादा सोचना है। इसका जुमला बनेगा अहमद वजीर आजम बनने के लिए खाली पुलाव पका रहा है, मतलब अहमद वजीर आजम बनने के लिए ख्याली पुलाव पका रहा है, मतलब हर किसी का मतलब प्रधानमंत्री बनना, ये प्रधानमंत्री को वजीर आजम कहता है, बनना मुमकिन नहीं है उससे, मतलब ये हद से ज्यादा ये अहमद सोच रहा है। उसका नेक्स्ट है अंधेरे घर का दिया। अंधेरे घर का दिया का मतलब क्या होता है? औलाद। इसका मतलब क्या होता है? औलाद, मतलब अंधेरे घर का दिया मतलब जिस घर में एक भी औलाद नहीं, मतलब पहला मतलब औलाद की वहां पैदाइश हुई, उसको कहा था अंधेरे घर का दिया। इसका जुमला बनेगा वो अपने बूढ़े माँ बाप के लिए अंधेरे घर का दिया था, मतलब वो मतलब कि कोई किसी की तरफ इशारा करते, वो मतलब नहीं रहा, वो मर चुका है, उसके लिए इसमें बताया गया है। ये जितना हम आपको बताए मुहावरा, ये बहुत ही वीवीआई था, ये बहुत ही वीवीआई। इसको अगर पूरा कंटिन्यू आप क्लास किएंगे तो आपको किसी भी गाइड, किसी भी क्वेश्चन बैंक, कोई भी किताब आपको देखने की कोई जरूरत नहीं मुहावरा के लिए, इसमें सही पूरा आएगा। जितना हम पूरा लिखा है आपको 66 को लिखा है, 65 66 को आपको लिखा दिए,
इसको देखने के बाद आपको कहीं से किसी चीज को देखने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। इसमें बहुत ही वीवीआई लिखा है, इसमें ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों के लिए आपको लिखा है। दे देगा मुहावरा ध्यान से में आना, इसका मतलब क्या होता है फड़े बाना। तो आप ऑब्जेक्टिव में पूछेगा ध्यान से में आना का मतलब क्या, मतलब जितना ही मुहावरा लिखा है ऑब्जेक्टिव में उसका मतलब पूछा जाएगा। तो मतलब भी हम आपको लिखा है, सभी को लिखा है मतलब, उसका मतलब बता दीजिएगा। उसके बाद पूछिए उसका जुमला में इस्तेमाल करेंगे, ये सब्जेक्टिव में पूछा था। ऑब्जेक्टिव में सिर्फ इसका मतलब पूछेगा, वो ऑप्शन में दिया रहेगा, आपको उसको टिक करना है। सब्जेक्टिव में पूछेगा कोई भी दे देगा ध्यान से माना, इसका जुमला में इस्तेमाल कीजिए, या मतलब कि इसका मानी लिखिए और जुमला में इस्तेमाल कीजिए, दोनों को पूछे तो हम दोनों आपको लिखा है। जुमला में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इसका मीनिंग भी आप बता सकते हैं। बहुत ही इसको बहुत ही अच्छी तरीके से हम इसको बताए, चाहे आप 9th में हो, 10th में हो, 11th 12th सभी में ये मुहावरा पूछा जाता है। ये कवायद का बहुत ही इंपोर्टेंट चैप्टर है मुहावरा, समझे। इससे पहले हम वाहिद जमा, जीद, मुतरादिफ, साबका लाहिका, हम सौत रब, ये सभी ग्रामर को हम कवायद को पढ़ा चुके हैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से। इसी चैनल पे आपको मतलब अवेलेबल है, आप उसको एक बार जरूर देखिएगा। जितना अच्छा हम इसको पढ़ाए उसी तरह उसको भी पढ़ाए, इससे और मतलब कि अच्छा तरीके से उसको हम पढ़ाए। आप उसको कम से कम एक बार जरूर देखिएगा, उसको जरूर आप क्लास कीजिएगा। उसको हम बहुत ही अच्छी तरीके से उसको बताया। फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो, कोई कंफ्यूजन हो, तो आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।